झूठ सच बोलने में कुछ नहीं जाता है। एक्चुअल वैसे ये चार्ज नहीं लगा हुआ है क्या? देखते इसका स्विच नहीं लगा हुआ है। लगाओ। व्हाई इट्स नॉट? इसको स्टार्ट करके दे मुझे। इसको स्टार्ट करके दो मुझे, ठीक है। तो हमने तीन तरीका बताया। पहला आपको पहला हमने दिया आपको जोन मार्किंग, दूसरा दिया मोमेंटम, और तीसरा दिया ओपन, हाई या लो। इसी तीन स्ट्रेटजी पे हमने आपसे बात किया, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इन सब के साथ साथ एक छोटी सी समस्या है। समस्या क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। जब हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने जाते हैं ना, तो एक समस्या आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को क्वालिटी जोन्स नहीं मिलता है। क्वालिटी जो ना मिलने का कारण है कि आपने अभी तक डिस्काउंट और प्रीमियम दूसरे का वीडियो देख के पढ़ा है, आपको हमने नहीं पढ़ाया। और अभी भी पावर ऑफ बिग का 2 सेशन बाकी है, कि डिस्काउंट और प्रीमियम खत्म होगा तो सब कुछ बिग पे चल रहा है। तो जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग में, तो हमें हमें समझ में आना चाहिए कि हम कैश से उठकर फ्यूचर में शिफ्ट कर रहे हैं। कैश और फ्यूचर में शिफ्ट करने का सबसे बड़ा कारण कैश और फ्यूचर में शिफ्ट करने का सबसे बड़ा कारण कैश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कैश में आपके पास सारा गेम क्वांटिटी का है। लेकिन जितने भी अच्छे स्टॉक्स आप ट्रेड करते हैं, वो सारे स्टॉक्स वो सारे स्टॉक्स आपके फ्यूचर्स में है ही। जितने भी अगर कोई स्टॉक फ्यूचर्स में नहीं है, इट इंडिकेट्स कि उस स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है। तो कैश में क्या होता है हमारे साथ? कैश में हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, और कुछ जगहों पे या तो हमारा ट्रेड आता नहीं है, या तो हमारा ट्रेड मिस हो जाता है। अगर आता है तो हम एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, पार्सली एग्जीक्यूटेड और फुल्ली एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में प्रॉब्लम है। हम इससे बचने के लिए कुछ चीजों पे फोकस करेंगे। हम जब ट्रेडिंग करने जाएंगे, तो ट्रेडिंग में सबसे पहली बात कि हम साइंटिफिकली जितना ट्रेड कर सकते हैं उतना करेंगे। साइंटिफिकली ट्रेड करने का मतलब है कि हम दूसरा बात हमारा ट्रेड ना मिस हो, ना क्वालिटी की वजह से पार्सली एग्जीक्यूटेड फुल्ली एग्जीक्यूटेड प्रॉब्लम हो। तो इससे बचने के लिए हम सिंपल अपने ट्रेड पे एक छोटा सा रूल्स लगाएंगे, और उस रूल्स का नाम सिंपल है कि हम डिस्काउंट वर्सेस प्रीमियम को समझेंगे और डेप्थ में। डिस्काउंट वर्सेस प्रीमियम को समझेंगे ऑफ द। जब डिस्काउंट और प्रीमियम की हम बात करते हैं, तो बहुत जगहों पे हमें लगता है प्रीमियम की जरूरत क्या है। देखिए, सब सारा व्हाट प्रोफेशनल्स इज डूइंग, प्रोफेशनल्स क्या क्या रहे हैं, प्रोफेशनल्स के पीछे का माइंडसेट क्या है, वो सोचते क्या है ट्रेडिंग की दुनिया में, वो ट्रेडिंग की दुनिया में चलना कैसे चाह रहे हैं। और आपको भी वही करना पड़ेगा जो प्रोफेशनल्स चाहते हैं। प्रोफेशनल्स को अगर हम नहीं समझते, प्रोफेशनल ट्रेड नहीं करता है। डिस्काउंट और प्रीमियम एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेड या तो आता नहीं है, और आता है तो मिस हो जाता है। तो तीसरा हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन डिस्काउंट एंड प्रीमियम। बेस्ड ऑन डिस्काउंट एंड प्रीमियम। डिस्काउंट और प्रीमियम के बेस पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। डिस्काउंट का क्या मतलब और प्रीमियम का क्या मतलब? मेरा कैमरा ऑफ है क्या? ओह। डिस्काउंट का क्या मतलब और प्रीमियम का क्या मतलब? देखिए, कभी भी डिमांड के केस में, द केस ऑफ डिमांड जोन के केस में, जो यहाँ पे सारा जो गेम है बड़े प्लेयर्स प्ले करते हैं, और दे प्ले इन मिलियंस। वो क्या करते हैं, उनका कोई 2 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी का ट्रेड नहीं होता है। दे प्ले इन मिलियंस ओनली। तो डिस्काउंट और प्रीमियम का जो केस है हमारा, तो डिस्काउंट और प्रीमियम के केस में जब हम ट्रेड करते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम यार ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो। हाँ। डिस्काउंट और प्रीमियम के केस में जब डिमांड जोन में अगर आप एक कैश का चार्ट ले रहे हैं और एक फ्यूचर का चार्ट ले रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि कैश वर्सेस फ्यूचर जब भी ट्रेड करेंगे, ये मैं बता चुका हूं, लेकिन इसमें एक नया बात बताऊंगा आपको मैं। 1.5% का ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1.5% का मतलब क्या होता है कि अगर कैश का प्राइस
1000 चल रहा है, 1000 चल रहा है, तो 1.5% मतलब फ्यूचर्स का प्राइस 1015 से ऊपर अगर आ रहा है, अगर 15 रुपीज से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, समझिए देयर इज सम प्रॉब्लम। तो कैश वर्सेस फ्यूचर में डिस्काउंट प्रीमियम में 1.5% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और इसमें एक लाइन और मैं ऐड करता हूं, और अगर हम इसी ट्रेड में सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहे हैं, सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहे हैं, तो सप्लाई जोन में अगर हम वर्सेस फ्यूचर कैश वर्सेस फ्यूचर की बात करते हैं, तो अगर कैश वर्सेस फ्यूचर की बात करते हैं, तो अगर 1000 का हमारा ट्रेड है, तो माइनस में कितना मैक्सिमम आ सकता है, तो इसमें जो गैप मतलब 15 रुपए का गैप मान के चलिए, मीन्स 985, यही तो 1.5% का गैप हुआ। तो डिमांड के केस में कैसे ट्रेड करेंगे और सप्लाई के केस में कैसे ट्रेड करेंगे? डिमांड के केस में हो सकता है जब भी हम ट्रेड करेंगे, तो हम पहला चार्ट देखेंगे कैश का, और दूसरा चार्ट देखेंगे फ्यूचर का। पहला चार्ट देखेंगे कैश का, और एक चीज ध्यान रहे कि अगर आप किसी भी फ्यूचर्स के चार्ट में ट्रेड करना जा रहे हैं, अगर उसमें 1.5% का ज्यादा का डिफरेंस हो, तो वो ट्रेड ट्रेड नहीं कहलाता है, ट्रैप कहलाता है। तो कैश का इफ कैश प्राइस इज 1000 और फ्यूचर्स का जो प्राइस है ये आपका आ रहा है 1055, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा ज्यादा का डिफरेंस, समझिए कि इतना बड़ा गैप का ट्रेड आपके लिए ट्रेडेबल नहीं है। आप इस चार्ट को ट्रेड नहीं करेंगे, इस ट्रेड में आपको सिर्फ और सिर्फ धोखे मिलेंगे, कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। तो जब भी आप किसी ट्रेड में करेंगे, 1055 का चल रहा है, और सोचिए कि अगर किसी फ्यूचर्स में प्राइस चल रहा है, फ्यूचर्स में प्राइस चल रहा है 1010 या 1005 फॉर एग्जाम्पल, तो एक ये थ्योरी काम कैसे करता है, इस थ्योरी को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, और इस थ्योरी पे पहले हम वर्क करते हैं कि क्या ये थ्योरी काम समझने लायक है। और इस थ्योरी को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक ये थ्योरी हमारी हमारी एक मिस्ट्री बन के रह जाएगा। ट्रेडिंग की दुनिया में मिस्ट्री कुछ भी नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग की दुनिया हम हिस्ट्री पढ़ने आए हैं, हमें कुछ भी ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, समझिए देयर इज सम प्रॉब्लम। मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ, गिव मी ओनली 1 सेकेंड। कि ये जो कंफ्यूजन होता है, मेरा छूट गया, ये कंफ्यूजन आता कहां से है? ये कंफ्यूजन आपने क्रिएट किया, मार्केट ने कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया। मार्केट ने कोई कंफ्यूजन आज तक क्रिएट नहीं किया कि जोन छूट गया, जोन आया, जोन नहीं चला, कोई 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 कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया। हमें उस कंफ्यूजन हमें उस कंफ्यूजन को समझना चाहिए कि भाई ये कहां से आ गया, हमें नहीं चाहिए। समझिए, ये हमारा चार्ट है कैश का 1000, और ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है इस कैश का स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल ये हमारा बोरिंग कैंडल, फिल्ड अनफिल्ड, फिल्ड अनफिल्ड, और इसी चार्ट पे जब हम ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास फ्यूचर्स का चार्ट है फिल्ड अनफिल्ड। बोरिंग कैंडल का डिमांड के केस में ऊपर का पार्ट, बोरिंग कैंडल में डिमांड के केस में ऊपर का पार्ट, तो कैश के चार्ट में बोरिंग कैंडल डिमांड के केस में ऊपर का पार्ट 1000 आ रहा है, और फ्यूचर्स का आ रहा है 1005। तो इस केस में अगर प्रोफेशनल सुपर से इस जोन को लेने आ रहे हैं, तो 5 रुपीज की वजह से, इस 5 रुपीज की वजह से वो इतने बड़े ट्रेड को छोड़ेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, इस ट्रेड को वापस लेके जाएंगे। तो डिमांड के केस में कैश और फ्यूचर, कैश और फ्यूचर्स में जिसका बोरिंग कैंडल का क्लोज ऊपर का पार्ट, आप इसमें क्लोजिंग हो सकता है, नीचे भी हो, बोरिंग कैंडल रेड में हो सकता है, जिस भी बोरिंग कैंडल का अपर बॉडी, ऊपर साइड का बॉडी जिसका भी हाई है, वो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, और दोनों में जिसका लो है वो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। पहला टॉपिक कंफ्यूजिंग हो सकता है, समझिए कंफ्यूजिंग कैसे हो सकता है। एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और समझा तो मैं दूंगा, समझाने का टेंशन आप मत लीजिए। कैसे ये क्यों काम करता है? क्योंकि हम तो सिर्फ प्रोफेशनल के कठपुतली हैं, हम सिर्फ प्रोफेशनल्स के कठपुतली हैं। प्रोफेशनल्स का ऑर्डर है 10 मिलियन का,
प्रोफेशनल्स का ऑर्डर है 10 मिलियन का, और हमारा ऑर्डर कितना है, हमारा ऑर्डर बहुत छोटा उनके सामने। तो मार्केट 10 मिलियन वाले को समझेगी या 10 क्वांटिटी वाले को समझेगी? डेफिनेटली मार्केट 10 मिलियंस वाले को समझेगी। तो जब 10 मिलियन वाले ऊपर से आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अब हाँ मीन्स आ रहे हैं मतलब वो मार्केट में बार्गेनिंग कर रहे हैं। बार्गेनिंग मतलब कोई बोल रहा था कि आप 1100 का खरीदो, वो बोलते नहीं नहीं नहीं, आई विल वेट, आई विल बाय दिस स्टॉक एट 1000। लेकिन जब 1000 के आसपास आते हैं तो उनको एक चीज दिखता है, एक प्राइस दिखता है कि हम इससे 1100 और 1200 से लेके नीचे आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रोफेशनल्स यहाँ तक आते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि हम जिस प्राइस को ऊपर से लेके आ रहे थे, ये हमारे से और भी प्रोफेशनल्स इसको प्रीमियम पे बाय करने के लिए तैयार हैं। 5 रुपए का प्रीमियम है, तो वो क्या करेंगे, 5 रुपए का प्रीमियम देंगे या अपने 2 मंथ्स का टाइम, जो 2 महीने का मेहनत है, 2 महीने उन्होंने वेट किया है, उसको वेस्ट कर देंगे? व्हाट यू थिंक? मैं डिस्काउंट प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। वो अपने 2 महीने की मेहनत को वेस्ट कर देंगे या 5 रुपए का प्रीमियम देके आगे बढ़ेंगे? प्रोफेसर्स क्या करेंगे, 5 रुपए का प्रीमियम देके आगे बढ़ेंगे, प्रीमियम दे देंगे। अगर उनको अगर उन्हें उल्टा सीधा बाइंग करना होता तो कहीं भी कर लिए होते। वो उल्टा सीधा बाइंग नहीं, उल्टा सीधा बाइंग नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं और नीचे जब आते हैं तो 5 रुपए का प्रीमियम 1005 पे देकर निकल जाएंगे। यही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से लंदन, कैमरा क्यों ऑफ हो जा रहा है इससे? ओके, मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने गया दिल्ली से लंदन, और जब हम प्रॉपर्टी खरीदने गए ना, तो पता चला कि प्रॉपर्टी का प्राइस जो था मान के चले कि 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट। यहाँ से लंदन गए, प्रॉपर्टी हमने देखा, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा। उस आसपास में HCL टेक है, डिलॉयट है, KPMG है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, सारी कंपनी आसपास में है। वहां जाने के बाद प्रोफेशनल्स जो लास्ट प्राइस लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 1005 का। मतलब मैं यहाँ से डिसाइड कर गया कि 1000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन लेनी है। जमीन बहुत अच्छा है क्योंकि उस प्लॉट के आसपास सारे प्रोफेशनल्स हैं, चारों तरफ से प्रोफेशनल्स का अड्डा है। इधर बोइंग का है, इधर एयरबस का ऑफिस खुला हुआ, इधर आपका फेसबुक है, टेस्ला है, एनवीडिया है, ब्ला 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 मल्टीपल्स। तो हम क्या करेंगे, हम 5 रुपए की वजह से उस प्रॉपर्टी को छोड़ के आ जाएंगे या हम उस प्रॉपर्टी को बाय करेंगे? हम उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि हमने देखा कि वहां प्रोफेशनल्स है, वो अपना ऑर्डर उसी यहाँ देख। हमारे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे कैमरे में प्रॉब्लम है। जब भी तुम किसी फिजिकल इवेंट में ले जाते हो मेरे कैमरे को, तो समस्या आती है इधर इधर। इसलिए मैं सुमित को बोलता हूँ कि आगे पहले सेटिंग कर दिया करो मेरे पास। देख यहाँ देखो, अभी देखो चल रहा है, एलगाटो बार बार आ रहा है, एलगाटो आ रहा है मतलब इट्स कनेक्टेड, एलगाटो आ रहा है मतलब इट्स कनेक्टेड। थोड़ा सा इसको देख लेना, सुमित को लग दिख रहा है, ठीक है? तो प्रीमियम देख के बाय करेंगे। एग्जैक्टली हम भी ट्रेडिंग में प्रीमियम देख के बाय करेंगे। हम उस ट्रेड में ट्रेड को छोड़ेंगे नहीं। यही तो छोटा सा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस तो है नहीं, करेक्ट? आगे तो क्या इसमें ऑर्डर कैसे लगाएंगे मैं आपको समझाता हूँ, मुझे 15 मिनट समझ लीजिए। दूसरा, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं, मीन्स इफ यू आर गोइंग टू सेल समथिंग, सेल मीन्स सप्लाई। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं, और जब हम सप्लाई जोन में बैठते हैं किसी प्रॉपर्टी के, जब हम किसी प्रॉपर्टी के सप्लाई जोन में बैठे हुए हैं, तो इस प्रॉपर्टी के सप्लाई जोन में जब हम प्रॉपर्टी को सेल करने जा रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का सेल करने का प्राइस था फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज, और हम यहां से मूड बना के चले, चलो जी हम 5000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इस प्रॉपर्टी को सेल करके आएंगे। 5000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इस प्रॉपर्टी को सेल करके आएंगे, ये हमारा कैश का चार्ज। और जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसको 4995 में ही सेल कर रहे हैं। तो हम 5 रुपए के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट नहीं किए तो यहाँ से प्राइस तो नीचे आना है, क्योंकि प्रोफेशनल्स
वहीं पे आएंगे। तो जो भी करेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें उस बोरिंग कैंडल का जो लोएस्ट बॉडी जो भी आएगा वो हमारा एंट्री प्राइस हो जाएगा। और किसी भी सूरत में 1.5% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर 1.5% से ज्यादा का डिफरेंस है मतलब ट्रेड नहीं है, वो ट्रैप है। वो ट्रेड नहीं कहलाता है, वो ट्रैप कहलाता है। और जब हम ट्रेड और ट्रैप में बहुत बहुत छोटा डिफरेंस देखते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस ट्रेड और ट्रैप में नहीं होता है। ट्रेड को समझिए और ट्रैप को समझिए। अब एक कदम और आगे चलते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? तो प्रोफेशनल्स पहले देखिए, आप लोग क्या कि इतने बड़े मार्केट में कुछ कैंडल्स पे आके टिके, उस कुछ कैंडल्स में उस एरिया में आके टिके, मतलब इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंस देयर इज नो फिनिश लाइन। तो डिमांड के केस में जिसका भी हाई होगा, चाहे कैश का चाहे फ्यूचर का, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और सॉरी, सप्लाई के केस में। और अगर डिमांड के केस में जिसका भी लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। सप्लाई केस में जिसका भी लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और डिमांड के केस में जिसका भी हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब बोलेंगे करके दिखाइए। मैं करके रिस्क, हाँ रिस्क रिवार्ड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे रिस्क रिवार्ड का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि रिस्क रिवार्ड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। नहीं, रिस्क रिवार्ड का प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप जब ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड दिखता नहीं था। और अब अगर ट्रेड कम दिखता है मतलब कि आपकी आंखें ट्रेंड हो चुकी है क्वालिटी ट्रेड को लेने में। अगर मैं इस महीने की बात करूं अप्रैल में, तो अप्रैल में भी 4 वीकली जोन आ चुका है। आपको नहीं मिलता मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। मैं निफ्टी की बात करूंगा, निफ्टी के बाहर की कोई बात नहीं करूंगा। मैं निफ्टी की बात करूंगा, निफ्टी में भी 4 डिमांड जोन आ चुका है करंट करंट चार्ट पे। हम निफ्टी के बाद की बात नहीं करेंगे, आ रहे एसबीआई कार्ड पे आते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। नाउ ये हमारा चार्ट, और इस चार्ट में मैं एक आप लोग का एक मैं सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला था, लेकिन जो लोग सूरत बार बार ऑफ उन उस टॉपिक का नाम है मेल्टिंग मीटर। मेल्टिंग मीटर कि ट्रेड कितना मेल्ट करेगा। मेल्टिंग सूरत में ही पढ़ाए थे तो इसलिए मैं सोचा कि नाउ ये हमारा चार्ट है। इस चार्ट में हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस। निफ्टी का चार्ट है तो चार्ट मार्केट कैप का कोई लफड़ा है नहीं इसमें, कि नहीं जी मार्केट कैप का कोई लफड़ा है। तो निफ्टी का चार्ट है, ये हमारा 2 आवर्स का चार्ट है। और इस 2 आवर्स के चार्ट में हमारे पास ये फील्ड एंड फील्ड का पैटर्न है। और इसमें एक और चार्ट हम लेते हैं, इसमें एक और चार्ट लेते हैं। पहला ये हमारा कैश का चार्ट, और ये हमारा बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस फ्यूचर का चार्ट, फ्यूचर का चार्ट। तो ये कैश का चार्ट और ये फ्यूचर का चार्ट। अगर कैश और फ्यूचर दोनों की बात की जाए तो एक छोटा सा कंफ्यूजन आएगा आपके दिमाग में कि कैश और फ्यूचर दोनों की अगर बात की जाए तो ये डिमांड के केस में इसका जो बॉडी है लोएस्ट लोएस्ट दोनों को जा रहा है। इसका आ रहा है 7013 और इसका आ रहा है 7000 विथ बफर। एक का आ रहा है 7000 और एक का आ रहा है 7030 पैसा। अब एंट्री की बात करें तो एंट्री की बात में आपका जो एंट्री आ रहा है 7030, और इसमें जो एंट्री आ रहा है क्योंकि इसमें बॉडी बहुत छोटा है तो 701, क्योंकि अगर ये बॉडी बहुत बड़ा होता तो इसकी बॉडी से हम फोकस करते हैं। बॉडी बहुत छोटा है इसलिए बिल्कुल विक टू विक लीजिए, बहुत बहुत करेक्ट है। तो 7016, अगर आप इस ट्रेड में सोच रहे हैं कि मैं ये 10 रुपए छोड़ के ट्रेड ले लूं, तो हो सकता है कि ये ट्रेड फ्यूचर्स में मिस कर जाए और कैश में चल जाए। तो किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपका लो तो वही होगा। ठीक है, ये बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है इसमें स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 7000 का, 7003 का। और बजाज फाइनेंस के चार्ट में क्योंकि ये बहुत छोटा बोरिंग कैंडल है तो हम एंट्री ले सकते हैं 7017। आपके कैश के चार्ट में बॉडी के अकॉर्डिंग एंट्री बता रहा है 7013। हम 7013 से एंट्री नहीं लेंगे, हम लेंगे 7017 से, हम 7017 से एंट्री लेंगे। तो बजाज फाइनेंस का जो चार्ट आने वाला है इसमें हम एंट्री कुछ इस तरह से प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस इन दोनों का लोएस्ट, इसका 7013। तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, आपको सभी ट्रेडर है। तो आपको कुछ इस तरह से छोटा सा रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आप रिस्क लेते हैं तो जहां डर के आगे जीत है।
ये चार्ट आने वाला है, इसलिए मैंने इस चार्ट को एक्सप्लेन किया। अगर आने वाला नहीं तो इस चार्ट को मैं एक्सप्लेन नहीं करता। मल्टीपल ट्रेड्स इसी तरह का है। जिस ट्रेड एक 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 कॉमन सा क्वेश्चन आपके ग्रुप में आ रहा है, पता नहीं आप लोग के लिए दर्द है या डिलेमा है। वो आप लोग कहते हैं सर HCL टेक का स्टॉप लॉस दे दिया, HCL टेक का स्टॉप लॉस दे दिया। पहली बात, स्टॉप लॉस अगर आपने लिया तो आप एक उस पैसे को अगले ट्रेड में आपने लगा दिया। अगर स्टॉप लॉस अभी तक नहीं लिया तो आप अभी तक अटके हुए हैं, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस। बेहतर हम उस ट्रेड में एग्जिट कर जाए। किसी भी ट्रेड को समझने के लिए उस ट्रेड को टाइम दीजिए। मेरे पास दूसरा दूसरा चार्ट, मेरे पास मल्टीपल चार्ट्स है। मैं दो चार चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। एक चार्ट से हमारे पास ग्रासिम चल चुका है, फिन केबल्स, श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। एक हमारे पास चार्ट है, क्या उसे टेक महिंद्रा का फ्यूचर चला था। ओके, बाद में लेते हैं। टेक महिंद्रा का फ्यूचर चला था कब? ओके, मैं बता दिया करो। तुमने कितना कमाया उसमें? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हो सकता पब्लिक पूछे कि अभिषेक सर से अपना जर्नल डेट कराएंगे। ये बहुत नीचे लिमिट। टेक महिंद्रा फ्यूचर्स, ये 2 आवर्स वाला। ये जोन तो अच्छा नहीं था भाई, अच्छा जोन नहीं था। फिर भी चल गया, चलो। मैं कोई अच्छा जोन लेता हूँ। खराब जोन चल गया इसका मतलब ये नहीं कि ले लिया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये हमारा एक चार्ट था, हिंदुस्तान यूनिलीवर। पहले इस चार्ट को हम लेते हैं, हिंदुस्तान हिंद यूनिलीवर। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही चार्ट है, बहुत खूबसूरत चार्ट नहीं है कि चार्ट आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये अलर्ट स्टॉप नहीं, स्टॉप इसलिए दिखाता है ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर आपका अलर्ट जो है ना वो स्टॉप दिखा रहा है। मैं अलर्ट थोड़ा दूर लगाता हूँ, और जैसे ही उस अलर्ट को टच करता है तो स्टॉप दिखाता है। वो स्टॉप लॉस नहीं होता है। वो अगर आप मेरा अलर्ट चेक करेंगे तो ये अलर्ट स्टॉप नहीं होता। मान लीजिए अगर आप अलर्ट चेक करेंगे बजाज फाइनेंस का भी, तो बजाज फाइनेंस में कहीं आपको दिखेगा स्टॉप, ठीक है, स्टॉप दिखाएगा बजाज। भाई बजाज आ गया स्टॉप, मतलब मैं अलर्ट दूर में लगाता हूँ। अभी वो अलर्ट नहीं आया वहां पे, अलर्ट वहां पे आएगा तब वो स्टॉप। देखिए यहाँ पे तो वो स्टॉप होगा। अलर्ट अगर नजदीक में, तो अलर्ट स्टॉप लॉस नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो आप, मुझे कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है, आपके पास कोई अच्छा ट्रेड है तो आप मुझे बताइए। है तो अपना हैंड रेस करके मुझे बता दीजिएगा जोन, तो मैं उसमें प्लान करना बता दूंगा। किसी के पास नहीं है? कोई जोन नहीं है? ग्रेट। फिर सर, कौन सा जोन है? सर अशोका लेलैंड में था, वो चल चुका है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर। अशोक लेलैंड। मैं जैसे अशोक लेलैंड में मैं पर्सनली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सेकंड, एक मिनट, एक चीज देख लेता हूँ। हाँ कृष्ण बताइए। 157 पे है सर, चल चुका है मतलब वो। कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी तो बात की जा सकती है। ये तो जोन बहुत खूबसूरत नहीं था। और कोई है आपके पास? नहीं सर, यही था अभी फिलहाल तो। ऋचा गुप्ता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन सा है? सर एक टाइटन पे है, टू आवर्स पे 36, 35, 95। टाइटन 2 आवर्स पे 36। 35, 95। ये वाला यस सर। कोई लेग आउट बहुत अच्छा क्लियर नहीं है। कल रात में हमने इसको डिस्कस किया था। डेली चार्ट पे ये गैप भी नहीं है, और MTF में भी वेल रेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अगर लेना है तो इसके फीचर्स को एक बार देख लेते हैं।
देखिए, अगर इस ट्रेड पहले ट्रेड बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन अगर लेना है तो इस ट्रेड में ऑलरेडी फ्यूचर्स पे वाइट एरिया गायब है, और इस ट्रेड में अगर कैश में देखेंगे तो कैश में भी वीक है। तो 3631 बता रहा है आपका कैश में, और 3636 बता रहा है आपका फ्यूचर में। तो इस ट्रेड को अगर आप इसके बॉडी के नीचे देंगे तो सेम प्राइस, लगभग सेम प्राइस है। प्राइस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस टाइटन में नहीं है। तो मैं अगर इस ट्रेड को प्लान करूंगा तो स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम, लोएस्ट लो इन द पैटर्न, लोएस्ट लो ऑफ द बोरिंग कैंडल 3618, और यहाँ पे आ रहा है 3625। तो 3618 का स्टॉप लॉस लगा के हम चलेंगे, और एंट्री हम प्लान करेंगे 3631 का। कि अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर मेल्टिंग मीटर आपका क्लियर नहीं हो सकता है विमल। अगर गेल में आप, सर, वो अच्छा गेल में आप लोग पास जो जोन है पब्लिकली डालिएगा ताकि लोग उसको नोट डाउन कर सके। एवरीवन चेक करके डालिए, मुझे मत डालिए, ठीक है। सर, सर गेल में एक है 190 में। गेल इंडिया कैश, 190। गेल इंडिया फ्यूचर्स, आप लोग का जोन है पब्लिकली डाल दीजिए ताकि लोगों को फायदा हो। कैस्ट्रो पे जोन कहाँ पे वो बता दीजिए। 190, सर ये वाला 1। ना? हाँ, दिख हाँ गया। सर। तो ये हमारा कैश का चार्ट है, पहले वाला। तो गेल में 191.60। अब बोरिंग कैंडल बहुत छोटा है, अगर बोरिंग कैंडल का बॉडी बड़ा होता तो बहुत ज्यादा डिबेट और डिस्कशन का टॉपिक ये होता। अच्छा है, पिछला बार भी गेल का ट्रेड चला था अभी 2 हफ्ते पहले, और ये आपका 191, अगर इसके इसकी बॉडी को देखें तो ये आ रहा है 191.15, और अगर हम इसकी बॉडी को चेक करें तो 192.15। मैं बताता हूँ कि इसमें यहाँ तक वीक आया हुआ है, तो आप 192.20 के एंट्री से गेल को ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि ये 192.20 के एंट्री से थोड़ा सा, क्योंकि इस कैंडल में एक और ड्रॉबैक है, इसके कैश के चार्ट में नीचे ओपन और लो बिल्कुल सेम है, मतलब प्राइस आएगा और रॉकेट की तरह ये भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इट इंडिकेट्स कि प्रेशर ज्यादा है। तो ये आपको एंट्री लेना पड़ेगा 190, या तो इसको बॉडी से ले लीजिए आप, क्योंकि एंट्री आपको थोड़ा सा ऊपर लेना ही पड़ेगा गेल में। आप एंट्री इसके बॉडी टू बॉडी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। सारा जो मगजमारी है, सारा जो दिमाग लगाना है वो एंट्री पे लगाना है, एंट्री मिस किसी सूरत में नहीं होना है। और ट्रेड चलते हैं, अगर मैं पिछला कुछ बात करूं तो मैं आपको 10 ट्रेड्स का एग्जांपल देता हूँ। सूरत में फ्राइडे के दिन जब हमारा सेशन था ना, तो लोग कहते थे सर मुझे जो नहीं मिलता है, मैं रैंडमली 1 मिनट के चार्ट पे गया था रैंडमली, और मैंने 2 मार्क किए थे और दोनों खतरनाक चले थे। मुझे रैंडमली मिनट और सेकेंड्स के चार्ट पे भी जोन दिखता है, अगर आपको नहीं दिखता है देयर इज सम प्रॉब्लम। अविनाश, तुम्हारे पास कौन सा है? तो सर जीएसपीएल में है सर, और गेल इंडिया में तो डिस्कस हो गया सर। गेल का अपने पास रखिए ना, गेल बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी गेल एक चला था, मैं दिखाता हूँ, अभी आप लोग को याद नहीं अच्छा। आता। हाँ। अब हर दिन ट्रेड थोड़ी चलेगा, शेयर हर हर वक्त का थोड़ी करता है। ये देखिए गेल का एक और चला था, ये वाला गेल का चला था। ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए कैश और फ्यूचर्स में, जिसका बॉडी ऊपर है उसी तरफ से एंट्री प्लान करें, सिंपल डिमांड केस में। जीएसपीएल में सर देख लीजिए। ठीक है, जब ये चल सकता है तो क्या ये नहीं चलेगा? शंका संदेह आप लाते हैं मार्केट में कुछ कंफ्यूजन नाम का प्रोडक्ट नहीं है। GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स, स्टॉक अच्छा है, मार्केट कैप थोड़ा कम है। बहुत कम है। तो मार्केट का अगर कम है इट मींस बाकी सब कुछ ठीक है सर। देख लो भाई, जोन तो दिख गया, लेफ्ट फर्स्ट साइड 365 पे है सर। वो तो अच्छा जोन तो कहीं भी दिख जाएगा। प्रॉब्लम तो अच्छे जोन में ही है ना, कि अच्छा जोन कहीं से भी दिख जाता है। अच्छा सर, एक डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड किए थे सर, लेकिन बहुत कमजोर था, लेकिन कन्विक्शन आ रहा था, ट्रेड किए, बहुत अच्छा टारगेट मिला है सर। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा सर 15 मिनट पे। आप इसकी बात कर रहे हैं? सर है प्राइस है 15 मिनट पे 6141 पे लिए थे। हाँ वही वही दिख गया मुझे। अच्छा सर, इसको
30 मिनट पे लेकिन लेकिन था ही नहीं इसमें। 30 मिनट पे सर, 30 मिनट तो सही था, 15 मिनट जोन सही नहीं था। 30 मिनट पे सर इसको कंसीडर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, 10 मिनट पे ही कर सकते हैं कंसिडर। इसी 30 मिनट के सर टाइम फ्रेम के लिए हम कंसीडर किए थे। हाँ तो 10 मिनट पे कंसिडर, अगर अगर 15 मिनट पे जोन सही नहीं दिख रहा है और हम्म। अगर 10 मिनट पे जोन सही दिख रहा है तो हम 10 मिनट को ही कंसिडर करेंगे। 10 मिनट टाइम फ्रेम सर इस पे नहीं मिलता है, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे। आपके ब्रोकर पे मिलता है। अच्छा, ब्रोकर पे। ब्रोकर को पैसा दे रहे हैं ना, ब्रोकर किस दिन काम आएगा। ब्रोकर सर बहुत कुछ नहीं सुनता है ना सर, ब्रो जैसे ब्रैकेट ऑर्डर सब रिलेटेड भी बहुत कुछ नहीं सुनता है बोलो। धीरे धीरे सब सुनेगा, जब आप उससे अच्छा ट्रेड करेंगे तो सब सुनेगा। ठीक अभी है। आप अभी आप उसके लिए मतलब सिर्फ एक इंटरटेनिंग क्लाइंट है। इसीलिए। जब आप 10-20 ऑर्डर लगा देंगे ना, अच्छा प्रॉफिटेबल जब होंगे ना, तो आपका सब कुछ सुनेगा, जो आप बोलेंगे वो सब सुनेगा। थैंक यू सर। इसमें हाँ, एक मिनट, बोलो वकील साहब, आपका बड़ा वाला भी आया था इस बार। हाँ, छुट्टी है हाँ, ना अभी। हाँ, कुछ बोल रहा था, नेक्स्ट। कुछ बोल रहा था बड़ा वाला। नहीं नहीं, बताया वो बहुत अच्छा था, नहीं बैठा है नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। तो नेशनल एल्यूमिनियम है। इस बार तो सूरत बहुत ही अच्छा था, अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था, मतलब मुझे खुद हाँ, मजा आ मजा गया। मजा आया, बोल रहा था। और जीरो भूत भगाओ सेशन। और छोटा परेशान हो रहा था, वो बता रहा था। वन नेस्टिंग। सिक्स 166.5। अ, मैं आप लोग को एक और छोटा सा अपडेट देता हूँ क्योंकि दिस इज टू अर्ली टू अनाउंस। मैं मोस्ट एक्यूरेट फॉरेक्स ट्रेडर इन द वर्ल्ड के कंपटीशन में अभी मैं 5वें नंबर पे पूरे वर्ल्ड में हूँ। और बहुत ही जल्द मैं नंबर 1 पे एक रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ, और एक एक साथ में 6 से 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। और सिर्फ मैं यही करता हूँ जो आपको बताता हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं। तो इसमें इनाम का रकम बहुत ज्यादा होगा। तो मैं 5वें नंबर पे हूँ क्योंकि ये कंपटीशन चलते रहता है वर्ल्ड वाइड। अभी एक और छोटा सा अनाउंसमेंट, दिस इज नॉट टू अर्ली टू अनाउंस। मैं अक्टूबर में एक सूरत का इवेंट करूंगा, और नवंबर में हम एक इवेंट प्लान कर रहे हैं ओनली विद एसटी स्टूडेंट्स। और हमेशा प्लान कर रहे हैं कि कोई ना कोई हमें फंड कर दे। हमें किसी से पैसा लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टिकट विकट कोई फंड कर दे, हमेशा कोई जुगाड़ बिठा लेंगे। तब तक कोई छोटा मोटा एयरलाइंस होगा जिसका एयरलाइंस नहीं चला, वो लेंगे, हम तुमको प्रमोशन देंगे। तो इस तरह से मैं कुछ उपाय लगा रहा हूँ। और वी आर प्लानिंग आउट ऑफ इंडिया, हम लोग 100 लोग के साथ प्लान कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द, मतलब 10-15 दिनों में हम उसका एक खुलासा कर देंगे। जैसे जैसे कि ऋषिकेश में कोई और कर दिया ना, तो ये भी मुझे कोई एक फंडर मिलने की उम्मीद है, जैसे मिल जाएगा हम कर देंगे। बोलिए वकील साहब। नेशनल एल्यूमिनियम 166.5। बड़ा वाला बता रहा था, छोटा वाला खिलस रहा था ना। देखिए दोनों में एक बड़ा अच्छा है, शरीर से दोनों कैश का जाके खुल गया। दोनों में एक बहुत अच्छी बातें हैं। और अच्छी बातें क्या है, अच्छी बातें हैं कि दोनों में जो बोरिंग कलर का कैंडल है ये रेड है। ठीक है, रेड मीन्स गैप है। और इसमें वन, अगर दोनों को बड़ा गौर से आप देखेंगे, बड़ा गौर से, तो दोनों का प्राइस लगभग सेम है, कहीं कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये 165 और 166, कोई गैप नहीं है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। और एंट्री, क्योंकि इसमें हमें बता रहा है कि वो एंट्री 167 से, और इस स्टॉक में एंट्री हमारा 160, क्योंकि इसका बॉडी का क्लोजिंग है तो 166.95। तो ये आपका एंट्री है, आपका स्टॉप लॉस होगा फ्यूचर्स और कैश के चार्ट को देखते हुए। अगर आपकी इच्छा तो आप इस एग्जैक्ट सेम पैटर्न, कोई एक पैसे का भी बिना डिफरेंस, एक पैसे का बिना गैप दिए हुए, आप इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और आप इस पे चल सकते हैं। सिर्फ ये क्लास में स्टार्ट। सिर्फ क्लास में जितने जोन डिस्कस हो जाते हैं, सिर्फ इतने जोन्स को लोग सही से ट्रेड करें ना, तो उनको जोन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, जितना आपका एसटी क्लास में डिस्कस होता है।
इसके आगे आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप क्या करें, इस जोन को मार्क कीजिए। जैसे कि अभी आप देखें चैट बॉक्स में सब लोग अपना अपना जोन डाल रहे हैं। इस जोन को आप ट्रेड मत कीजिए, इस जोन को मार्क कीजिए, वैलिडेट अपने तरफ से कीजिए। और वैलिडेशंस में आजकल खैर एसटी फोर में मैसेज कम आने लगा है, अच्छा है। वैलिडेशंस कीजिए। फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ लिया कीजिए। और कुछ है? हाँ, ग्रासिम इंडस्ट्री में था, लेकिन उसका फ्यूचर अच्छा नहीं दिखता है। देर इज नो एनी फ्यूचर आफ्टर विदाउट फ्यूचर। देर इज नो एनी फ्यूचर विदाउट फ्यूचर। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक अच्छा स्टॉक बताइए जो कि फ्यूचर में नहीं हो। फ्यूचर्स में नहीं है मतलब उस स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है। इस स्टॉक में प्रॉब्लम है कि 50% से ज्यादा लेग आउट कवर है कैश में। फ्यूचर्स में क्या है कि लेग आउट ज्यादा कवर्ड है। तो आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसका एंट्री 2210, जो कि फ्यूचर्स में आपका आएगा 2216 पे। अब आपको कैश पे टिकना है क्योंकि फ्यूचर्स का इसका एंट्री जा चुका है। तो आपको इसमें कैश पे टिकना है 2210। और ये आपका स्टॉप लॉस 2197। अगला क्वेश्चन प्लीज। एक एबी कैपिटल में भी था। मैं मैं तो हार नहीं मानूंगा। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट।
मैं आ गया। हाँ जी, नेपाल सर बताइए। हेलो सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। कैसे हैं आप? ठीक हो सर। हम्म। टाटा मोटर्स सर, 755.40। तो सूरत के बाद भी क्वेश्चन बच गया। सूरत मजेदार था ना सर? हाँ सर। चलिए, टाटा मोटर्स। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आया था, उन लोगों ने आज तक का समय लिया था पूरा फिक्स करने के लिए, इसलिए टाटा मोटर्स। ये बताइए, 55.40। 755.40। गैप अप। जी जी। डीपी। एक मिनट का समय दीजिएगा सर। सर, कैश और फ्यूचर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा फ्यूचर्स में। और एंट्री इसका होगा 755 ना लेके 758 एंट्री होगा। 3 रुपये ऊपर से आपको एंट्री लेना पड़ेगा, इफ यू आर कंफर्टेबल। जो लोग सूरत अटेंड कर लिए ना, उनको ये सब बच्चा वाला टॉपिक लगेगा, क्योंकि इस बार हमने पूरा पूरा दिमाग लगा दिया सूरत में। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। सारिका बोलो, क्वेश्चन से सर रिलेटेड, मुझे करंट एंड फ्यूचर चार्ट। हाँ बोलिए। सर मुझे कैश और फ्यूचर का नहीं पूछना है सर, मुझे ना मोमेंटम का थोड़ा सा पूछना था कि मोमेंटम क्या कमोडिटी में भी पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। तीनों जो हमने तीन चीजों बताया ना, एक चीज और आप कीजिए सारिका। मोमेंटम से ज्यादा एक्यूरेसी आपको देने के लिए मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन मोमेंटम में बात नहीं कर सकते। आप जी। कीजिए छोटा ट्रेड कर, उसमें स्टॉप लॉस का कोई प्री डिफाइंड रूल्स और फॉर्मूला नहीं है ना, हाँ जी सर। और पॉसिबल नहीं है, चलता भी है। आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, जब भी हम मोमेंटम ट्रेड करने की बात करते हैं तो मोमेंटम ट्रेड करने से पहले एक छोटा सा दिमाग लगाइए इस पे। ट्रेड के अलावा मैं सब लोगों से बोलता हूँ कि आप ट्रेड को ट्रेड की तरह मत देखिए कि हमें हमें ट्रेड करना है। आप ट्रेड को एक साइंस की तरह देखिए, कि जब हम एक साइंस में इंटर कर रहे हैं तो उस वक्त हमारी मनोदशा, हमारी मनोस्थिति कैसी रहेगी, तो उस तरह से ट्रेड में इंटर कीजिए। और जब आप किसी ट्रेड में इंटर करते हैं ना, तो ट्रेड में प्रोफेशनल्स क्या सोच रहे हैं, और मोमेंटम से ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगा, मोमेंटम से ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगा ओपन लो और ओपन हाई स्ट्रेटजी में। जी सर, जी। ओपन लो ओपन हाई में थोड़े दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ सर, पर कई बार उसमें मतलब स्टॉप लॉस होता ही होता है, अभी कुछ एक दिन से तो हो रहा है। तो जो आपने बोला था कि 10th 11th के बाद मतलब ईद वगैरह के बाद प्रोफेशनल्स आएंगे तब वो ज्यादा अच्छा चलेगा क्या? बीच एक में छोटा बहुत अच्छा चला। एक छोटा सा मैं आपको उसमें और एक फिल्टर करके देता हूँ मैं आपको, कि आप उसमें एक फिल्ट्रेशन लगाइएगा और आप मुझे कल अपडेट कीजिएगा, ठीक है? जी सर। फिल्ट्रेशन आपको ये लगाना है कि जो आप लोग 15 मिनट पे कर रहे हैं ना, जी 15 मिनट पे कर रहे हैं ना, 5 मिनट पे कीजिए। ये 15 मिनट मत कीजिए, ये आप कीजिए 5 मिनट पे। अगर 5 मिनट पे किसी का ओपनिंग और लो सेम है, और 5 मिनट कैंडल अगर क्लोज हो जाता है, तो अगले कैंडल से आप लेके चल लीजिए। अच्छा। आप लोग थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कीजिए, 15 मिनट को ब्रेक करके 5 मिनट कीजिए। ये चीज बस इतना ब्रेक कीजिए और हमें कल रिपोर्ट कीजिए कि क्या हुआ। तो ये चीज मैंने करके देखी है सर, हाँ। ये चीज 15 मिनट, ऑलरेडी मैंने करके देखी है सर, 15 मिनट, और ये बहुत अच्छा चलता है 5 मिनट पे सर। तो 5 मिनट पे कीजिए इसको। हाँ 5 मिनट में सर। लेकिन इन सब के बावजूद एक छोटा सा चीज मैं सबसे बोलना चाहूंगा, कि चलता है, लेकिन योर जोन मार्किंग इज मोर एक्यूरेट। सर जोन मार्किंग में ये है सर, एक टेंशन फ्री हो जाते हैं क्या? हाँ, इससे हाँ ज्यादा हाँ, लॉस नहीं। जोन मार्किंग में देखिए, जोन मार्किंग में एक साइंटिफिक वे मिलता है, एक साइंटिफिक फॉर्मूला मिलता है आपके वो एंट्री का। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नेहा ने अटेंड किया, बोलो। अंजलि ने अटेंड किया,
इन लोगों को एक बार, इन लोगों से एक साथ एक बार बैठिए, गोपाल जी ने अटेंड किया, इन लोगों के साथ एक बार बैठिए, आपको पता चलेगा कि इस बार हमने जोन मार्किंग के अलावा कोई बात नहीं किया। और आपका सुपर ट्रेडर तो छोड़िए, सुपर ट्रेडर से फॉर बियॉन्ड कई गुना एडवांस सेशन मैंने इस बार दिया सूरत में, फॉर बियॉन्ड, मतलब बिल्कुल प्रिसाइज। उसके मैं बावजूद सूरत भी आने का बहुत मन था इस बार से, पर बस कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि मैं नहीं निकल पाई। अदरवाइज सूरत आने का वाकई बहुत मन था सर मेरा। हम अभी तक खुद उस मसले से बाहर नहीं आए हैं। ठीक है। सर मैंने तो दिल्ली वाला जो इवेंट है आपका अटेंड किया था सर, मैं उससे ही बाहर नहीं निकली हूँ अभी तक तो। नहीं तो इसमें आप 5 मिनट पे ट्राई कीजिए और आप मुझे बताइए। जी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ एक्चुअली कमोडिटी में सर विक्स बहुत बड़े बड़े बनते हैं और उसमें पता नहीं जोन मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। ठीक है। तो सर मैं इसलिए मतलब मोमेंटम से शुरुआत करना चाह रही हूँ कि कहीं से कमोडिटी में थोड़ा बहुत शुरुआत कर सकूँ, इसलिए पूछ। कमोडिटी में अगर शुरू करना है तो मैं आपको एक अच्छा बताता हूँ। कमोडिटी में ना, गोल्ड इज हाई वोलेटाइल स्टेट, मैंने जितने चाहे तरुण हो चाहे कोई भी हो, सबको हमने सिल्वर से शुरू कराया। और जी सिल्वर से शुरू कराया और क्रूड ऑयल से शुरू कराया। नेचुरल गैस बहुत वोलेटाइल है। सिर्फ अगर आपको अगर आपको और सेफ्टी चाहिए तो बेस मेटल से शुरू कीजिए, जिंक, एल्युमिनियम, सर मैं निकेल। उसमें ही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और आपने कोई, पिछली बार हाँ हाँ, ये और कोई भी था। मिनी कॉन्ट्रैक्ट मत लीजिएगा, छोटा जी लेना है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना है। जी सर, ठीक है। तो इसमें इनकम कुछ कर सकते हैं सर कमोडिटी में? आप दिल्ली रहते हैं? नहीं सर, मैं चंडीगढ़। कल आप लोग ऑफिस आ सकते हैं। सर कल कैसे आना होगा? तो आपको होता है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आई कैन सिट विथ यू फॉर 3 hours, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कितने बजे सर? मैं सपोर्ट टीम को कॉल कर लूँ क्या सर? अब आज आज क्योंकि हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम को ओके कर लेंगे, अभी सपोर्ट टीम को हम बोलते हैं कि उनको ही पता नहीं, हमने अपने तरफ से बोला है, एंड दे विल अपडेट यू। जी उसके अकॉर्डिंग आप 14 लोग आइए और कल आके डिस्कस कीजिए, आई विल विद यू। ठीक है सर। किसी भी तरह से गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। सर वही रुकी हुई है, पता नहीं कहाँ पे सर। बट यू आर नॉट लूजिंग मनी। डेफिनेटली सर, दैट इज कुछ ट्रू। कुछ लोग हमसे बोल रहे हैं ना कि रवि भाई, कल भी हम बहुत सारे, कल संजीव हसीन मेरे साथ थे, हमने उनके बाद उनको फोन किया, मैंने, हसीन साहब ये झूठ सच नहीं बोलना है, ये ट्रेड ट्रेड की बात चल रही है। कल हम रात में डिबेट पे थे बहुत सारे चैनल पे, तो वो मेरे साथ थे, संजीव हसीन। तो उन्होंने कहा सर ये झूठ सच बोल के हमको पॉपुलैरिटी नहीं लेना है, हमको एडवाइजरी फॉर्म नहीं चलाते। मार्केट अभी इस पोजीशन में चल रहा है। ठीक है, विश्वास कीजिए, सरकार किसी की बने, मार्केट ये है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट अभी ऐसे चल रहा है, सरकार किसी की बने, क्योंकि अगर यहाँ तो कोई डिक्लेयर नहीं है ना कि सरकार इसी की बनेगी, और डिक्लेयर है तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। पहली बात, सरकार किसी की बने, मार्केट यही रहेगा, क्योंकि मार्केट सरकार बनाती है, पैसा सरकार। सर अभी तो सर ये बहुत समय से मार्केट मतलब साइडवेज ही चल रहा है, जैसे ऐसे ही रहेगा 100 3 जून तक, 2 जून तक 100। ऐसे, 2 जून तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी, मार्केट ऊपर ही जाएगा चाहे सरकार किसी की भी बने। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूँ। मैं रात में एक छोटा सा एग्जांपल सबके सामने दिया था, आप लोग को मास्टर क्लास का लिंक मिलता ही है, और इसलिए दिया हूँ कि थोड़ा सा और आप लोग और तेजी से बढ़े। रात में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको शंका संदेह रविवार कुमार के ऊपर, रविवार कुमार को अपने ऊपर कोई शंका संदेह नहीं है, कोई शंका संदेह नहीं है, कोई शंका संदेह की बात ही मैं नहीं करता। ये रात का आपका क्लास 8:30 वाला, ये रात में आपका क्लास, और ये हमने एगो खींचा था। अब देखिए, हमने तब से क्लोज कर दिया था, उसका प्राइस यहाँ तक आया। तो ये आपको शंका संदेह है मार्केट के ऊपर, मुझे मार्केट के ऊपर कोई शंका संदेह नहीं है। हम मार्केट के पल्स को समझते हैं, क्योंकि हमारा और कोई काम नहीं, हम ब्रोकर नहीं है कि हमें किसी को जाके झूठ सच बोल के ब्रोकरेज बेचना है। हम पढ़ाता जरूर हूँ, कोई क्राइम नहीं करता मैं। अंजलि, उसके बाद नेहा, उसके बाद दीपेंद्र। सर नमस्ते। बोलो बोलो। सूरत का इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी चीजें सारी रिकॉल हुई। सर मुझे एक ये क्वेश्चन था कि अगर रिकॉल हमारा नहीं हुई, जो। रिकॉल नहीं हुई। मार्किंग से हाँ जी। लेके बोरिंग कैंडल से लेके मेल्टिंग मीटर से लेके एडजस्टमेंट तक क्लोज हुआ, उतना अच्छा क्लोजिंग, ओपनिंग तो हम हर सेशन का कर देते हैं,
क्लोजिंग जी। सेटिस्फेक्शन का उतना अच्छा नहीं कर पाए कभी वो। अच्छा हाँ, हाँ जी। क्या चल रहा सर मेरा एक क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हमारा जोन एंड ऑफ द मंथ आ रहा है कोई, तो हम हम्म। उसके लिए कौन सा फ्यूचर का चार्ट खोलेंगे, उसी मंथ का या फिर नेक्स्ट का? अगर एंड ऑफ द मंथ आ रहा है, अगर 2 से 3 दिन में नहीं बचा हुआ, आप एक वीकली ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, आपको टाइम कहाँ मिलेगा ट्रेड के लिए? हाँ जी। नहीं, करना तो इक्विटी में ही है, उस कंपैरिजन के लिए बोल रही हूँ, चार्ट को कंपेयर करने के लिए। हेलो।